टोनी ये जानकर भयभीत हो गया कि वेटरों का एक ग्रुप मिलकर केवल एक ही प्लेट भोजन उठा सकता है। न केवल थाली में बहुत कम खाना था, बल्कि चावल में भी केवल 10 दाने ही। उसे लगा कि यह एक मजाक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सभी मनुष्यों की शारीरिक शक्ति 100 गुना कम हो गई। अब जो कोई भी एक हाथ से पानी की बोतल उठा सकता था, उसे मजबूत माना जाता था। यहाँ तक कि एक सामान्य सिरेमिक टाइल को भी हिलाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है। और अगर आप एक बार में 20 चावल के दाने खा सकते हैं, तो आप एक सच्चे बड़े खाने वाले व्यक्ति माने जाएंगे। तो एकमात्र व्यक्ति जिसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, टोनी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन टहलते समय वह एक क्रेन को 10 किलोग्राम वजन वाले गमले में लगे पौधे को उठाते हुए देखकर चौंक गया। टोनी तुरंत इसे जांचने का फैसला किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टोनी की ताकत इतनी ज्यादा थी, वह महिला सीईओ को लगभग गिरा ही दे। सौभाग्य से टोनी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसे समय रहते पकड़ लिया। फिर उसने सीईओ से पूछा कि एक फूलदान उठाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। उसने कहा कि वह कभी भी आसानी से उसके लिए इसे उठाने में मदद कर सकता है। लेकिन महिला सीईओ ने टोनी को नीची नजर से देखते हुए कहा कि बर्तन का वजन 10 किलोग्राम है और वह एक निर्माण मजदूर है, इसलिए वह उसे हिला नहीं सकता। उसे आश्चर्य हुआ। उसने आसानी से पौधे को उठा लिया, जिससे उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए। यहाँ तक कि महिला सीईओ भी अवाक रह गई। कोई व्यक्ति केवल अपनी ताकत से किसी ऐसी चीज को कैसे हिला सकता है जिसे उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होती। इसके तुरंत बाद महिला सीईओ ने उत्सुकता से टोनी को अपने घर आमंत्रित किया। टोनी को इतना युवा और मजबूत देखकर उसने पूछा कि क्या वह शादी करना चाहता है। इससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। हालांकि सीईओ आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, टोनी एक साधारण आदमी और वह संभवतः उसके साथ तुलना नहीं कर सकता। फिर उसने बर्तन को एक मेज पर रख दिया और जाने वाला, लेकिन मेज बर्तन का वजन सहन नहीं कर सकी और तुरंत टूट गई। महिला सीईओ ने अब टोनी को अलग नजर से देखा। उसका आजीवन सपना हमेशा एक मजबूत योद्धा से शादी करना था और टोनी उसकी आंखों के सामने था, वह पति जिसका वह इंतजार कर रही थी। लेकिन टोनी ने सोचा कि सीईओ सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा है। आखिरकार उसने बर्तन उठाने के लिए ज्यादा प्रयास भी नहीं किया था। टोनी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपना वेतन लिया और चला गया। लेकिन जब वह निर्माण स्थल पर वापस आया तो उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से हुई, जो टोनी का मजाक उड़ाते हुए उसे रिश्ता तोड़ने के लिए एक अमीर आदमी के साथ आई थी। हालांकि टोनी गुस्से में था। अमीर आदमी एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेशेवर मुक्केबाज था, जिसने टोनी को अनिच्छा से पीछे हटने का फैसला किया और उसने टोनी को कुचलने के लिए 2 किलोग्राम की ईंट उठाने की कोशिश की। हालांकि अमीर आदमी इसे उठा भी नहीं सका, इसलिए उसे एक छोटी ईंट उठानी पड़ी और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना पड़ा। इस बिंदु पर टोनी के सहकर्मियों के हाव भाव काफी बदल गए, क्योंकि यह लगभग किसी भी इंसान की सीमा थी। गुस्से से भरे टोनी ने तुरंत अमीर आदमी को मुक्का मार दिया, जिससे अमीर आदमी पतंग की तरह उड़ गया। और ठीक उसी समय महिला सीईओ वहां पहुंची और उसने यह सब देखा। यह देखकर कि टोनी वास्तव में शक्तिशाली था, उसने तुरंत उससे मदद मांगी। उसे दशक भर चलने वाली मुक्केबाजी प्रतियोगिता में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा, क्योंकि यह उसके परिवार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन टोनी घबरा गया। आखिरकार वह सिर्फ एक निर्माण कार्यकर्ता था और उसे जीतने का कोई भरोसा नहीं। लेकिन टोनी की क्षमताएं पहले ही मानवीय सीमाओं को पार कर चुकी और सीईओ ने उसे मनाने के प्रयास में पहले ही उस पर अपनी नजरें गड़ा दी। वह प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण खुद को उसके सामने पेश करने को तैयार हो गई। टोनी ने अनिच्छा से सहमति दे दी।